पूजा पाठ के अलावा भी बहुत सी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हम अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन से बहुत प्रकार की कठिनाइयों और समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और हमारे घर में सुख समृद्धि का वास हो सकता है। तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सानवी ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग की। और अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स सावन का पवित्र महीना चल रहा है और भगवान महादेव आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और आपके साथ साथ मेरे ऊपर भी। तो फ्रेंड्स सुबह के 8 बज चुके हैं और ओम स्कूल जा चुका है और मेरा भी नहा धो के पूजा पाठ हो गया है। तो मैं थोड़ा द्वार पे आ गई थी टहलने के लिए, क्योंकि बारिश का मौसम है, आसमान में बादल छाए हुए हैं। इतना सुहावना मौसम वैसे भी मुझे बहुत पसंद है, तो मेरी तो रोज ही आदत है, मैं थोड़ी देर द्वार पर टहलने के लिए जरूर ही आती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए कितनी अच्छी फुलवारी है यहाँ की। तो चलिए अब चलते हैं अपने किचन की तरफ, क्योंकि किचन में अभी काम मेरा पड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स आज के इस व्लॉग में हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात करेंगे जो कि हमारे घर की सुख समृद्धि के लिए हर गृहिणी को अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। ये बातें हैं तो बहुत छोटी, लेकिन हमारे जीवन में इतनी महत्व रखती हैं कि इसका अंदाजा हमें जब लगता है जब समय निकल चुका होता है। जब काम बिगड़ जाता है तो हमें अपने जीवन में अगर जो नहीं भी पता तो हम आज से ही उस चीज को फॉलो करें। और ये छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में कितनी सुख समृद्धि लेके आती हैं, जब आप इसे फॉलो करेंगे तो आप खुद ही समझ लेंगे। तो फ्रेंड्स मैं अभी आ गई हूँ अपने घर में और देखिए मैं किचन में आ चुकी हूँ अपने। और फ्रेंड्स सबसे शुरुआत करते हैं किचन से ही। अगर आपने रात को कितना भी अपना किचन वगैरह साफ करके सोई हैं, फिर भी सुबह उठते ही अपने किचन एक बार कुछ भी बनाने से पहले अपने किचन को जरूर दोबारा एक बार हल्के से भी हाथ मार दीजिए किचन को। और क्या कहते हैं कि गैस भी अपना पोंछ के ही तब चाय बनाइए। ये नहीं कि बासी चूल्हा है और उसी पे ही आप चाय बना रही हैं या फिर कुछ भी पानी वगैरह भी गर्म कर रही हैं, तो ऐसा नहीं करना है। और फ्रेंड्स रात को अगर कितने भी बर्तन मांज के सोते हैं तो एक आध बर्तन झूठा रह ही जाता है। तो आप सबसे पहले तो बहुत जल्दी उठने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना जल्दी इंसान उठता है तो उसका दिमाग भी उतना ही तेज चलता है और काम के भी समझ में आता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और अगर आप लेट से उठेंगे ना तो आपको पता भी है ना कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, फिर भी आप वो काम को इग्नोर कर देंगे कि नहीं चलो ये जरूरी नहीं है ये जरूरी है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि जितनी जल्दी उठ सके। अब जल्दी उठने का क्या फायदा होता है कि सुबह सुबह सबसे पहले तो झाड़ू लग जाती है, पानी छिड़का दिया जाता है, एक आध बर्तन अगर झूठा भी है तो उसको भी धो धा के साफ सुथरा कर लिया जाता है सुबह सुबह। और कहीं नहीं तो किचन में और पूजा घर में तो आप पोछा लगा ही सकते हैं। और उसके बाद अपना कोई भी काम कीजिए। अगर आपके पास थोड़ा समय है, आपके बच्चे थोड़ा लेट से स्कूल जाते हैं, तो आप अपने बच्चों का नाश्ता भी जो है वो नहाए धो के ही बनाइए, तो बहुत अच्छा रहता है। पूजा पाठ का जैसे कि मैंने वैसे भी मैं ज्यादातर जो बातें होती है प्रवचन में सुन के ही बताती हूँ कि आप कुछ मत कीजिए तो कम से कम नहा के और अपने ठाकुर जी को जगा के और अपना नाश्ता पानी बना लीजिए, उसके बाद ही पूजा पाठ करिए बच्चों को स्कूल भेजने के बाद। तो फ्रेंड्स मेरा बेटा तो बहुत जल्दी स्कूल जाता है तो मैं नहीं कर पाती इस तरीके से, लेकिन सुबह सुबह किचन की पूरी साफ सफाई करने के बाद ही मैं अपने कुछ भी बनाने का शुरुआत करती हूँ। और फ्रेंड्स बासी तावा तो आप किसी हाल में भी मांज के ही यूज कीजिएगा, क्योंकि बासी तावे पे रोटी नहीं बनाई जाती है। रात को कभी भी तावा मांज के या कढ़ाई मांज के मैं नहीं सोती हूँ, मैं बाकी सारे बर्तन धो धा के पूरी साफ सफाई के साथ सोती हूँ। मैंने ऐसा अपने ब्लॉग में भी आपको दिखाया था। तो अब क्या करते हैं कि चाय मेरी छन चुकी है और ये बाहर वेट कर रहे हैं, पापा जी भी वेट कर रहे हैं। तो ये दोबारा की जो चाय मैंने बनाई है, तो चलिए चाय पी लेते हैं और फिर उसके आगे की भी बातें करेंगे। तो अब मैं इनकी और अपनी चाय लेके जा रही हूँ। फ्रेंड्स वैसे तो किचन से जुड़े हुए बहुत सारे ही नियम वगैरह होते हैं, कितना को फॉलो करें, लेकिन जितना हो सके उतना मैं फॉलो करती हूँ। जैसे कि तावा को खड़ा नहीं रखना चाहिए, परथन की जो रोटी होती है वो बच्चों को या खुद को भी नहीं खानी चाहिए। परथन की रोटी परथन इसे कहते हैं, जब हम आटा रोटियां बनाते हैं तो जो आटा लगाते हैं उसको परथन कहा जाता है, और उस परथन को भी हमेशा बदलते रहिए।
तो फ्रेंड्स आप बात कर लेते हैं नहाने धोने की। तो नहाते समय फ्रेंड्स कभी भी आप मुंह बंद करके मत नहाइए, हमेशा भगवान का नाम लेते हुए हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय, जो श्रीमन नारायण जो भी है आप ये सब कहते हुए नहाएंगे तो आपका स्नान जो होता है वो अमृत के बराबर माना जाता है। तो जो मुंह बंद करके नहाते हैं वो स्नान अच्छा नहीं माना जाता। इसके अलावा जो हम बाल्टी वगैरह अपने बाथरूम में रखते हैं उसको कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। अगर वो खाली है तो उसको फिर आप पलट के रखिए, नहीं तो उसको भर के रखिए। खाली बाल्टी रखने से कर्जा चढ़ता है ऐसा कहते हैं। तो फ्रेंड्स पहले ये सारी गलतियां छोटी मोटी जो होती थी वो हो जाती थी, मेरे को भी पता नहीं था इतना। तो मैं जब से प्रवचन सुनने लगी तो मेरे में बहुत परिवर्तन आया इन सब चीजों को लेके। तो फ्रेंड्स देखिए अब मैं अपनी बेटी के लिए साबूदाना बनाने जा रही हूँ, जो छोटे बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी होता है। साबूदाना और मखाना 1-1 चम्मच मैंने पहले ही पानी में भिगो दिया था और अब मैं इसमें दूध डाल के इसको गर्म कर लूंगी। छोटे बच्चे क्या होते हैं ना कि दूध पीते नहीं है, तो इससे क्या होता है कि दूध के साथ साथ और भी पौष्टिक आहार उनको मिल जाता है और इससे क्या होती है कि बच्चों की ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो अगर आपके बच्चे दूध पीने में आनाकानी करते हैं तो आप इस तरीके से ही बना के उन्हें दे सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी 1 चम्मच साबूदाना, मैं साबूदाने को क्या करती हूँ कि ना पहले जब साबूदाना आता है तो मैं उसे कढ़ाई में थोड़ी देर के लिए भूज लेती हूँ 10-15 मिनट के लिए, और ठंडा होने के बाद मैं उसको डिब्बे में भर के रख देती हूँ। और जो मखाना होता है मैं उसको भी शुद्ध घी में थोड़ा सा फ्राई करके और फिर मिक्सी में उसको पीस के रख लेती हूँ और उसके बाद फिर झटपट बन के तैयार हो जाता है। और 1 चम्मच साबूदाना ले लीजिए, 1 चम्मच मखाना ले लीजिए और दोनों को 5-10 मिनट के लिए पानी में भिगो के छोड़ दीजिए और उसके बाद आप बनाइए। आपकी जो ये रेसिपी है बच्चों वाली, ये 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, इसको झटपट बन के तैयार हो जाएगी। और फ्रेंड्स देखिए मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा इसमें दूध और डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह भी इसमें पीस के आप ऐड कर सकते हैं, तो ज्यादा हेल्दी हो जाता है। इसीलिए मैंने बस मखाना, शुद्ध घी रहता है इसमें और साबूदाना इसी का ही बना के अपनी बेटी को देती हूँ। तो इससे सही रहता है बच्चों को देना। आप जरूर ट्राई कीजिएगा अपने बच्चों के लिए। ये मेरी मम्मी ने बताया था, वो कह रही थी आई थी तो कि हाँ मैं देती थी तुम लोगों को, तो मैंने भी मम्मी से ही सीखा और मैं अपनी मम्मी से ही सीख के ज्यादातर कुछ बनाती हूँ। और वैसे भी हर एक बच्चे के लिए उसके माँ बाप पहले गुरु होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स कुछ और बातें कर लेते हैं। जैसे कि महिलाएं होती हैं किसी भी दिन सिर धो लेती हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वीरवार के दिन, बुधवार के दिन और शनिवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए फ्रेंड्स। सोमवार, शुक्रवार, संडे कुछ दिन होते हैं जिन्हें सिर धोने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर पीरियड्स के बाल है तो आप सोमवार और शुक्रवार को बिल्कुल ना धोएं और चाहें तो वीरवार को धो सकते हैं। और कितनी औरतें ऐसे भी होती हैं फ्रेंड्स कि जैसे ही सिर धो के आती हैं वैसे ही मांग में सिंदूर किए बिना ही मुंह झूठा कर लेती हैं। ये बहुत ही बेकार माना गया है। आप कभी भी सिर धो के आएं तो पहले अपनी अच्छे से सिर पोंछने के बाद ही अपनी मांग में सिंदूर भरें, क्योंकि गीले बालों में भी सिंदूर करना अच्छा नहीं माना गया है। तो फ्रेंड्स छोटी छोटी बातें तो बहुत हैं, लेकिन कितना हम फॉलो करते हैं ये देखना जरूरी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए आज मैं बना रही भरवा शिमला मिर्च। आज सुबह मैंने ओम को आलू के पराठे नाश्ते में दिए थे, तो उसी टाइम मैंने थोड़े आलू ज्यादा उबाल लिए थे, तो इसीलिए। और शिमला मिर्च भी बहुत दिनों से मतलब रखी हुई थी, तो कैसे भी मेरे को खत्म करना था उसे, तो मुझे यही तरीका लगा कि मैं शिमला मिर्च की ही भरवा शिमला मिर्च बना लूं। तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल रेसिपी है। आप चोखा नॉर्मली जैसे तैयार करते हैं वैसे अपना चोखा तैयार कीजिए, उसमें फिलअप कीजिए और बस थोड़े से तेल में फ्राई कर दीजिए। और बहुत ही टेस्टी मेरी शिमला मिर्च की जो रेसिपी थी बन के तैयार हुई थी। वैसे मेरे पापा जी को शिमला मिर्च की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं पड़ती, तो ऐसा नहीं है कि जो मैं बनाऊंगी उन्हें जबरदस्ती वही दे दूंगी। तो फ्रेंड्स हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस घर से बुजुर्ग हंसते हुए निकलते हैं उस घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। तो इसलिए अगर आपके बुजुर्ग को कुछ नहीं पसंद है तो आप उन्हें कुछ अलग से ही बना दीजिए। इसमें कोई इतना सारा काम हम लोग करते हैं तो एक छोटा सा काम तो हो ही सकता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो बन रहा है वही खाओ। तो अपने बड़े से रिस्पेक्ट करना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा भी एक टाइम वैसा ही आएगा जब हम भी उन्हीं की एज पे होंगे और हमारे भी बेटा पतो हमको ऐसे ही कहेंगे तो फिर हमें कैसा फील होगा। तो फ्रेंड्स इस बात का हमें बहुत ही ख्याल रखना है। इसके अलावा शुक्रवार के दिन बाल धोना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपको जो धोना हो तो शुक्रवार के दिन बाल धोइए, अपने दहलीज पे दिया जलाइए, अपने किचन में क्या कीजिए कि 1 रोटी और पानी जरूर रात को रखिए। बहुत सी छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमें अपने जीवन में अपनानी चाहिए। देखने में तो कुछ नहीं है, बहुत सी औरतें ऐसा फॉलो भी करती होंगी, लेकिन फिर भी बहुत सी नहीं भी करती हैं। तो जो नहीं करती हैं प्लीज मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और ऐसा जरूर कीजिएगा।
इसके अलावा वीरवार के दिन फ्रेंड्स हमें बहुत अच्छी तरह से भी सफाई नहीं करनी चाहिए। ऐसा कहते हैं कि वीरवार का जो दिन होता है वो भारी होता है, तो भारी को भारी रहने दिया जाता है, क्योंकि वीरवार का दिन भारी होना बहुत ही शुभ माना जाता है। व्यापार में वृद्धि होती है और इसीलिए हल्का नहीं करना चाहिए, जाले वगैरह साफ नहीं करना चाहिए। और अगर आपको डीपली सफाई करनी हो तो आप कभी भी शनिवार के दिन कीजिए। शनिवार के दिन जो साफ सफाई होती है बहुत ही अच्छी मानी गई है, शनि हल्का होता है इससे। तो ये भी मैंने आपको प्रवचन से ही सुन के बताई है ये बात। पहले मैं कर देती थी किसी भी दिन, लेकिन अब मेरे को जब भी साफ सफाई करनी होती है, बेडशीट वगैरह बदलना, संडे के दिन क्या होता है, इससे थोड़ा आराम भी हो जाता है अगर हम सैटरडे को ही अपना ज्यादातर काम निपटा लेते हैं तो। इसके अलावा अगर आप अपनी छत पे भी झाड़ू लगाएं तो शनिवार के दिन ही लगाएं। ऐसा कहते हैं कि छत अपनी साफ रखनी चाहिए, नहीं तो जिसकी छत गंदी होती है वहां पे राहु केतु का वास होता है। इसलिए हर सैटरडे के मैं झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि पर डे तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है झाड़ू लगाना। छत भी बड़ी होती है और हजारों काम होते हैं, छोटे बच्चे भी हैं, तो हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। और अकेले पर्सन के लिए तो ये सब और भी मुश्किल भरा काम हो जाता है। तो वैसे भी अपने घर का सारा काम मैं अकेले ही करती हूँ, तो काम मेरा बहुत ज्यादा ही हो जाता है। घर की साफ सफाई, पूजा पाठ, बच्चों का ध्यान रखना, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, तो इन्हीं सब कामों के बीच में अपने ये छोटे मोटे काम तो होते रहते हैं। आप वैसे ध्यान रखेंगे तो ये सारे काम कोई कठिन भी नहीं है, बहुत आसानी से ही मैंने आपको बताए हैं, जो कि हम इग्नोर कर देते हैं और जिसका हमारे जीवन पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। और हम ये सोचते हैं कि इतना पूजा पाठ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फिर भी सुख समृद्धि नहीं आती, पैसा आता है चला जाता है। तो बस यही जो बातें होती हैं हमें अपने जीवन में ध्यान रखनी चाहिए। झाड़ू जो को अगर हम झाड़ू लगाते हैं अपने घर में तो बाहरन को लेके फिर से आप अंदर मत आइए, क्योंकि वो दरिद्रता का सूचक माना जाता है। अगर आप झाड़ू लगाएं तो उसको बाहर से बाहर ही लेके जाएं। बाहरन अगर कोई झाड़ू लगा भी रहा है तो आप बाहरन पे पैर रख के मत चलिए, जो कि कहते हैं ना कि पैरों के साथ धूल चिपक के अंदर आती है तो दरिद्रता फिर से अंदर आ जाती है। इसीलिए जहां तक हो सके बचना चाहिए। कोई घर से बाहर जाए तो उस टाइम झाड़ू एट ए टाइम मत लगाइए, उसके जाने के 5-10 मिनट बाद ही झाड़ू लगाइए। तो कुछ नियम हमें अपने जीवन में जरूर अपनाने चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरे ये कुछ टॉपिक्स थे, अभी तो कितने ही टॉपिक्स होंगे कहने के लिए, बताने के लिए, लेकिन हर बात को एक ही व्लॉग में बता पाना तो संभव नहीं है, क्योंकि हमारे धर्म में तो बहुत सारे नियम होते हैं, लेकिन हर नियम को फॉलो कर पाना तो किसी भी इंसान के बस की बात नहीं होती है। लेकिन अगर हम प्रतिदिन इन बातों को फॉलो करें तो ये हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाता है और हमारी खुद से आदत हो जाती है ये सब काम करने की। अब फ्रेंड्स, जब ये आपकी कुछ भी अगर सब्जी वगैरह आप गैस पे बना रही हैं तो आप जरूर उसको उतार के भी रख दिए कीजिए, क्योंकि कितनी औरतें होती हैं जो गैस पे ही छोड़ देती हैं। इससे भी कहते हैं कि अगर गैस पे चूल्हे पे बाहर रखा हो तो कर्जा बढ़ता है। तो हर एक चीज को ध्यान में रखना चाहिए और आप रोज रोज करने लगेंगे तो आपकी आदत नियमित रूप से बन जाएगी और आप खुद दूसरों को बताने लग जाएंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरी शिमला मिर्च की जो सब्जी बन रही थी, भरवा शिमला मिर्च कितनी सुंदर से बन के तैयार हो गई है। और बस 5 से 10 मिनट में, 5 मिनट में ये और हो जाएगी, क्योंकि मैं इसको बहुत देर से पका रही थी। तो फ्रेंड्स, शिमला मिर्च की सब्जी कैसी लगी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। और आज का मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा इसके बारे में बताना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आपसे बातें करते करते अभी घड़ी में बज गए हैं 9:30 और अभी मेरे को दाल चावल भी बनाना ही है, क्योंकि सुबह का नाश्ता बनाने के बाद एक सब्जी जरूर बनती है और उसके बाद ही दाल चावल। तो चावल मैं थोड़ा लेट से ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में थोड़ा लेट से ही खाना पीना होता है, तो इसलिए मुझे कोई जल्दी नहीं रहती खाना बनाने की। तो सुबह के टाइम अपना जो भी क्रियाक्रम करना होता है उसके बाद ही। हाँ फ्रेंड्स, एक और जरूरी बात अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप बिना शौच किए स्नान करते हैं तो उस स्नान को शुद्ध नहीं माना जाता। आप कभी भी आप जाएं, शौच जरूर जाएं, उसके बाद ही नहाएं, तो वही आपका नहाना अच्छा माना जाता है। मैंने प्रवचन में बहुत अच्छी ये जरूरी बात सुनी। मेरी रोज की आदत है, मैं जब भी सुबह उठती हूँ तो झाड़ू लगाते समय मैं अपना एक प्रवचन, कुछ भी भक्ति वगैरह अपने मोबाइल में जरूर लगा देती हूँ, जिससे मेरे घर में पवित्रता का माहौल रहता है। और मेरे मायके में भी ऐसे ही को फॉलो किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ नियम थे, अगर आपको सही लगे तो आप जरूर फॉलो कीजिए। और मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। और आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक का था। तो फ्रेंड्स चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव की कृपा आप सभी पे बनी रहे, ठाकुर जी की कृपा बनी रहे और आप लोग जहां भी रहे स्वस्थ रहें, खुश रहें और दिन रात आप लोग तरक्की करते रहिए।
तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं तक का था। और देखिए मेरी शिमला मिर्च की सब्जी कितनी बढ़िया बनके तैयार हुई है। और मैं थोड़ा सा बाहर आई थी और बंदरों की खुरपाती चालू है। बंदर यहाँ के निवासी ही हैं, मेरी सास के टाइम से ही, बहुत पहले से ही यहाँ बंदर रहते हैं। और बंदरों को कैप्चर करते करते देखिए ये आ गए हैं मेरी शानू को लेके। और अब मैं यहीं से ही आपका धन्यवाद करती हूँ और मिलती हूँ अपने अगले व्लॉग में। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।